नमस्ते। आइए आज हम उन विषयों को जानेंगे या उन विषयों में से कुछ विषयों को जानेंगे जिसको लेकर संसार बड़ा भ्रमित है। ये शब्द बड़े भारी भरकम हैं और इन शब्दों को जानकर व्यक्ति दिन रात आस्थावान बना रहता है। वह इन शब्दों को ही लेकर बड़े बड़े साधन जुटाता है, बड़े बड़े उपक्रम करता है, यज्ञ आदि करता है, व्रत करता है, उपवास करता है। हर चीज को समझने का एक अर्थ होता है, यानी कि हर चीज का एक कारण होता है किसी भी कार्य को करने का, और उसका अर्थ भी होता है। जब तक हमें कारण ना पता हो और उसका अर्थ ना पता हो तो वह कार्य करने को कोई लाभ नहीं होता। मान लो कि मैं भागा जा रहा हूँ बट मुझे लक्ष्य नहीं पता, तो भागने का कोई लाभ नहीं है। आइए हम जानेंगे, एक शब्द है देव। देव शब्द, और देव से ही है देवता। और देवता शब्द आते हमारे मन मस्तिष्क में छवि आ जाती है, जैसा हम प्राय बचपन से देखते हैं टीवी आदि में, कैलेंडर आदि में चित्र आते हैं उस तरह के। और बल्कि हमारे यहाँ तो शास्त्र को न जानकर अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ पर तो 33 कोटि प्रकार के देवता है, यानी कि 33 करोड़ प्रकार के देवता है। लेकिन वो 33 करोड़ नहीं है, कोटि मतलब प्रकार प्रकार की 33 प्रकार के देवता है। वह कौन से देवता है, यह इस विषय पर वीडियो फिर किसी दिन और बनाऊंगा, क्योंकि उन 33 देवों का विस्तार से मैं वर्णन करूंगा। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि देवता किसे कहते हैं। हमारे यहाँ पंच तो जीवित देव है और जड़ देव भी है। तो छोटा सा शब्द है देवता। देवता, जो देता हो वही देवता है। अब इसमें आता है कि जो देता ही देता हो और लेता कुछ ना हो, ऐसे भी देवता है। जैसे कि सूर्य हमें प्रकाश देता है, हमें ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, लेकिन हमसे लेता कुछ भी नहीं है। तो सूर्य क्या है? देवता। सूर्य देव है। चंद्र क्या है? हमें शीतलता देता है। अरे चंद्र ना हो तो फलों में मिठास ना हो, तो चंद्र क्या है? देवता है। जल क्या देता? हमें प्राण। जल से हमारे प्राण जलते हैं, तो जल भी क्या है? देव। वायु क्या है? वायु हमारा प्राण रक्षक है, लेकिन हमसे लेता कुछ भी नहीं है। ये सब देवता है। और माता पिता भी देवता है। युवाओं, माता पिता बाल को के देवता है, क्योंकि जीवन भर को देते हैं, लेते क्लेश मारते हुए। और पति भी पत्नी के लिए देवी है, और पत्नी के लिए पति क्या है? देव। क्योंकि एक दूसरे के प्रति वो जीवन भर समर्पण रहते हैं। और हमारी परंपरा रही है ऐसी कि आज भी पति को हम पत्नियां देवता मानती है। कि जब आप क्षेत्र में जाओगे तो कहती है मेरा पति मेरा देवता है, लेकिन पति नहीं कहता देवी है, क्योंकि वह आज उस तरह के व्यवहार को भूल चुका है। तो यह है देवता। अच्छा, ये देवता हमें देते ही देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आज इन देवताओं को देने के नाम पर इस समाज को इतना दूषित किए जा रहे हैं, इस वातावरण को इतना दूषित किए जा रहे हैं। इन कहते हैं पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा आडंबर खड़ा कर दिया देवताओं को देने के लिए, जबकि देवता लेते, मैंने बताया, कुछ भी नहीं है। अरे जो ले ही नहीं सकता उसको देंगे कैसे, मुझे बताओ। अरे जिस परमात्मा ने ये सारे वृक्ष जंगल बनाए, ये फूल बनाए, उन्हीं के फूल तोड़कर उन्हीं के चरणों में फेंकते हैं, क्या वो ले लेगा? अरे जिसने जिसने पेड़ बनाए, जिसने वृक्ष बनाए, क्या उससे बड़ा उपकार कोई कर सकता है? वह आप पे उपकार कर रहा है, वह वृक्ष बना के वातावरण को सुगंध रखा जाएगा, वे फूल महकेंगे तो आप सुगंधित रहोगे। पर हम इतनी मूर्खता करते हैं कि उन्हीं फूलों को तोड़कर उसी के चरणों में, किसके चरणों में? परमात्मा के चरणों में नहीं, कल्पित मूर्तियां। एक मान लिया जाता है कि परमात्मा ऐसा होगा। एक मान लो छोटा सा बालक है, उसको हम का खा गए बोलते हैं, क्या कबूतर, खे खरगोश। लेकिन हम चित्र के साथ बताते हैं कि बेटा ये कबूतर है, ये खरगोश है। लेकिन जब बालक बड़ा होता है तो उसको हम दिखाते नहीं है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि बालक बड़ा हो गया है, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही समझ जाएगा कबूतर कैसा होता है। कहीं इसी तरह से कभी
देवता के लिए कहीं बात चली होगी, भाई कैसा दिखता है, किसी ने कुछ चित्र उकेर दिया तो लोग उसको मानना शुरू कर दिया। जैसे आपने गणेश की फोटो देखी होंगी, गणेश जी जो हमारे हिंदू देवताओं में प्रथम माने जाते हैं, उनकी पूजा प्रथम शुरू की जाती है कुछ पौराणिक घटनाओं के हिसाब से। लेकिन गणेश का अर्थ होता है राजा, गणेश का अर्थ होता है राजा संस्कृति में। गणेश जो ये सारे गण का ईश्वर है, जो इनका गणित रखता है कि क्या है, कितनी आत्माएं हैं, कितने लोग हैं। लेकिन हमने उस गणेश शब्द को, राजा शब्द को चित्र में उकेर दिया। जैसे मान लो कोई गीतकार है, अपनी बात को गीत में लिखेगा, संगीतकार संगीत बजा के बता देगा। इसी तरह के चित्रकार ने उस राजा के रूप को गणेश में उतार दिया कि राजा ऐसा हो। कैसा हो राजा? भाई राजा के बड़े बड़े कान हो, वे प्रजा की दूर दूर की आवाज सुन सके। फिर उसकी बड़ी बड़ी नाक हो कि वह दूर तक की भी गंध को, कि हमारे समाज में, राष्ट्र में क्या चल रहा है, ऐसी गतिविधियों को सूंघ जाएं। और एक दांत दिखाने का हो और एक दांत खाने का हो। और फिर राजा का एक पेट इतना बड़ा बना दिया कि सबकी बातों को बचा सके। ये राजा के गुण होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, एक मूषक, चूहा, चूहा उसका वाहन बना दिया। अरे क्या 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 हंसी नहीं आएगी कि इतने बड़े बलशाली शरीर का वाहन चूहा है, लेकिन वह भी राज की बात। युवाओं, चूहा जैसे गुप्तचर राजा के होने चाहिए। चूहा ही है जो पाताल लोक तक जा सकता है, भूमि को फाड़ सकता है। राजा के गुप्तचर ऐसे होने चाहिए कि जो भूमि तक की, पाताल तक की खबरें उसको दे सके, उसके वहां लेके जा सके। यह इस गणेश की मूर्ति का रहस्य था, पर समाज भूल गया। फिर वही और कल्पित घटनाओं पे जीने लगा। मेरा अर्थ यहाँ पे किसी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। व्यक्ति पूजा करते हैं, सभी समान मत पंथ संप्रदाय में, हिंदू भी मूर्ति आदि पूजता है, मुसलमान भी कहीं ना कहीं कब्र आदि अपने उनमें भी लिखा, ईसाई सबके अपने हैं। पर जो यथार्थ सत्य है कि देवता क्या होता है, मैंने उसमें बताया है। इसकी और भी डेफिनेशंस है कि देवता किसे कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यही थी कि जो देवता है वही देवता है। और इन सब देव जो मैंने आपको बताया 33 करोड़ नहीं है, वह 33 देव है, जिसके लिए मैं आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें कि 33 देव कौन से हैं और उनकी पूजा कैसे की जा सकती है, उन्हें जाना कैसे जा सकता है। और इन 33 देवों को चलाने वाला एक ही देव है, महादेव। जो देवताओं का भी देव है वह महादेव। आओ अगली वीडियो में आप इंतजार करें, क्या है देव और क्या है महादेव। सभी को सादर नमस्ते जी, मैं जसबीर आर्य।